हेलो गाइस, आज मैं अनफॉरगेटेबल लव की एपिसोड नंबर 7 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम किमजी और मिस्टर ही को देखते हैं जो शॉबो के मिसिंग पर बातें कर रहे होते हैं और उसके लिए काफ़ी फिक्रमंद होते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक शॉबो की कोई खबर तक नहीं मिली थी। यहाँ पर किमजी मिस्टर ही से पूछती है कि क्या पहले भी शॉबो घर से भागा था, तो मिस्टर ही उसे बताता है कि जब उसे पता चला था कि मैं उसका डैड नहीं हूँ तब वो घर से चला गया था और फिर अब चला गया है। अचानक से किमजी को ख्याल आता है और कहती है कि मुझे पता है कि वो कहाँ है, तो मिस्टर ही उसे हैरान से देखते हैं। नेक्स्ट सीन में किमजी मिस्टर ही को लेके अपने अपार्टमेंट में आती है और वाकई में किमजी का गेस सही था। शॉबो उसी का अपार्टमेंट के बाहर बैठा हुआ है, तो किमजी आकर उसे हक कर लेती है। मिस्टर ही शॉबो को डांटता है कि वो यूं घर क्यों चला गया। फिर किमजी उसे शॉबो को डांटने से मना करती है और शॉबो को अपने अपार्टमेंट में ले आती है। मिस्टर ही सोफ़ा पर किमजी का सॉक्स देखकर बहुत बड़ा मुंह बनाता है। जब वो किमजी को देखता है तो वो पहले तो स्माइल करती है और बाद में वो अपने सॉक्स को पॉकेट में रख लेती है। मिस्टर ही की शक्ल देखने वाली होती है। फिर किमजी उन्हें वहाँ छोड़कर खाना बनाने जाती है। फिर शॉबो अपने डैड को आईपैड पे सॉरी लिख के दिखाता है, तो वो भी अपना क्यूट बेटे को माफ़ कर देता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत नहीं करना। बाद में किमजी मिस्टर ही को बुलाती है तो वो उसके पास जाता है और कहता है कि तुम अच्छा खाना नहीं बनाती हो और खुद को बड़ी मास्टर शेफ समझती हो। ये सुनकर किमजी शॉक हो जाती है और वो अपने साथ एक कॉन्टेस्ट करने को कहती है। वो भी उस कॉन्टेस्ट के लिए रेडी हो जाता है। मिस्टर ही खाना नेट से देख देख कर बनाते हैं, जब किमजी तो उसे यूं देखकर मुंह बनाती है और अपने खाने पे ही फोकस करती है और आखिरकार खाना रेडी हो जाता है और उनका खाना जज करने वाला क्यूट बेबी शॉबो होता है। मिस्टर ही को तो पूरा यकीन था कि वो ही विन करने वाला है, लेकिन हमारे जज शॉबो को किमजी का खाना पसंद आता है। ये देखकर किमजी खुश होती है तो मिस्टर ही शॉक हो जाते हैं और उसे पूछता है कि तुमने ये सब कैसा किया। वो कहती है कि मैंने ये खाना दिल से बनाया था शॉबो के लिए, इसलिए मैं जीत गई, और वह शॉबो को लेकर चली जाती है। फिर मिस्टर ही भी वो खाना टेस्ट करते हैं और किमजी और शॉबो उसे देख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन पे मिस्टर ही और शॉबो घर जाने लगते हैं, तो किमजी कहती है कि वो भी उनके साथ आना चाहती है और वहाँ पर वो लोग रिंग की बात करते हैं। मिस्टर ही उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने वो रिंग गुम कर दी है। ये सुनकर किमजी शॉक हो जाती है और सोचती है कि इसे कैसा पता चल गया, और मिस्टर ही से प्रॉमिस करती है कि वो रिंग की पूरी पैसे वापस कर देगी। तो मिस्टर ही कहते हैं कि तुम्हारा प्रॉमिस वैसा ही हो जाएगा वैसा शॉबो का हो गया है। फिर मिस्टर ही उसे गाड़ी से बाहर निकलने को कहता है और बाहर आके उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है, जिसके मुताबिक किमजी उसकी वाइफ होगी और इस तरह वो रिंग के पैसे भी लौटा देगी। पहले तो किमजी नहीं मानती, लेकिन बाद में मिस्टर ही कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे और कोई रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करूँगा। बाद में किमजी मान जाती है और साइन करती है। बाद में मिस्टर ही कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम मेरी एम्प्लॉय रहोगी। तो ये सुनकर वो उससे कॉन्ट्रैक्ट वापस लेने लगती है।
तो मिस्टर ही उस कॉन्ट्रैक्ट को ऊपर कर देता है और उसी दौरान किमजी मिस्टर ही के ऊपर गिर जाती है और वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। किमजी फौरन से दूर होती है तो मिस्टर ही उसे चिढ़ाने के लिए ये कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे क्लोज आई हो। ये सुनकर किमजी हैरान होती है। बाद में मिस्टर ही कहता है कि मिसेस ही अगली बार कौन से भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से पहले उसके टर्म्स और कंडीशन भी पढ़ लेना और फिर साइन करना। और वो चला जाता है और किमजी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने लगती है। फिर बाद में रू से वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में शेयर करती है कि वो 1 साल मिस्टर ही की वाइफ बन के रहेगी। ये सुनकर उसकी फ्रेंड उसे टीज करती है और किमजी भी इरिटेट होने लगती है। अगली सुबह मिस्टर वैन रू अपने बेटे वैन गो का वेट करता है तो वो मीटिंग में लेट पहुंचता है। वो वहाँ पर रू को देखकर सरप्राइज होता है। बाद में वैन गो को रू से इंट्रोड्यूस करवाता है। हॉस्पिटल में किमजी डायरेक्टर के पास बैठी हुई होती है तो डायरेक्टर उसकी 1 साल हॉस्पिटल ना आने की वजह से दुख होता है, लेकिन खुशी भी होती है कि किमजी की वजह से शॉबो ठीक भी हो जाएगा। उधर निंग किमजी का घर आ जाता है और उसे सोता देख उसे जगा देता है और उससे पूछता है कि ये सारा सामान क्यों फैला हुआ है। तो यहाँ पर किमजी उसकी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती है कि अब वो 1 साल मिस्टर ही के घर रहेगी। ये सुनकर निंग उसके लिए वरीड होता है तो किमजी उसे कहती है कि वो बस 1 साल के लिए जा रही है और वापस आ जाएगी और उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन पर निंग उसका और किमजी का पिक देख रहा होता है और सोचता है कि एक दफ़ा फिर से मैं लेट हो गया। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि निंग किमजी को प्यार करता है। उधर ऑफिस में वैंगो रू के पास होता है तब वो उस रात को याद करता है तो रू उस पे कॉफ़ी गिरा के चली जाती है। सीन पे किमजी रू बैठी हुई होती है तो मिस्टर ही के सेक्रेटरी आके बताता है कि उसे और एक डॉक्यूमेंट साइन करने का है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर ही किमजी जिस घर पे रह रही थी उसे खरीद लिया है। तो किमजी साइन करने को मना करती है और बाहर खड़ा हुआ मिस्टर ही के पास जाकर पूछती है कि तुमने ये घर क्यों खरीदा है। तो मिस्टर ही कहता है कि ताकि तुम्हारे सामान तुम्हारे घर में ही रहे और तुम्हारी फ्रेंड भी यहाँ रह पाए, और कहता है कि तुम लोग मुझसे ये घर रेंट पे ले लो। ये सुनकर किमजी बहुत सेटिस्फाई हो जाती है। एक सीन पे किमजी मिस्टर ही के घर पे सामान लेके चली जाती है। वो सोचती है कि सर्वेंट उसका वेलकम करेगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और मिस्टर ही उसे घर के अंदर ले आती है। बाद में वो शॉबो के कमरे पे ले आता है। वहाँ पर किमजी अपने दिए हुए प्रेजेंट देख लेती है और खुश होती है। फिर मिस्टर ही उसे अपने कमरे में ले आता है जो असल में उसके रूम के साथ अटैच होती है, ताकि लोगों को ना पता चले कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। नेक्स्ट सीन में वो शॉबो को देख रही होती है। उसे एक आइडिया आता है। वो मिस्टर ही को प्यार से बुलाती है। मिस्टर ही सोचता है कि वो शॉबो को बुला रही है। बाद में उसे समझ आती है कि उसे बुला रही है। जब वो वहाँ पर आ जाती है तो किमजी शॉबो को देखकर उसे हक कर लेती है और मिस्टर ही से बोलती है कि हम इस तरह ही शॉबो को जल्दी रिकवर करवाएंगे, ताकि शॉबो सोचे हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो शॉबो क्यूट से एक्सप्रेशन से उन लोगों को देख रहा होता है।
नेक्स्ट सीन पे वो दोनों बाहर खड़े शॉबो का वेट कर रहे होते हैं ताकि वो लोग शॉबो को इम्प्रेस करें। शॉबो के आने से पहले किमजी मिस्टर ही का हाथ अपने सिर पे रख लेती है और शॉबो को देखकर स्माइल करती है, पर शॉबो उन दोनों को देखकर इग्नोर करके चला जाता है। फिर शॉबो के सामने किमजी मिस्टर ही को उसे उठाने के लिए कहती है और शॉबो भी उन लोगों को अजीब तरह से देखता है। फिर मिस्टर ही उसको उठाता है तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर शॉबो भी उन्हें चुपके देखता है और किमजी को मिस्टर ही नीचे उतारते ही यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।